जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष का जो विशेष पर्व प्राप्त हो रहा है हल षष्ठी के रूप में, ये भी सभी संतानवती माताएं व्रत करती हैं बहुला गणेश चतुर्थी की भांति। मैं बहुला गणेश चतुर्थी की भांति क्यों कहता हूं? क्योंकि बहुला गणेश चतुर्थी में भी और हल षष्ठी में दोनों दिन जो है गाय के दूध का उपयोग नहीं होता है, भैंस के ही दूध का उपयोग होता है। गाय के दूध से निर्मित दूध, दही, पेड़ा इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं दोनों व्रत में। बहुला संकष्टी गणेश चतुर्थी 15 अगस्त को है और 17 अगस्त को जो है हल षष्ठी है। इसका नाम हल षष्ठी क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के जो बड़े भाई हैं बलभद्र जी, बलराम जी, वो जो है इसी दिन उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तो और वो सदैव अपने जीवन पर्यंत हल शस्त्र के रूप में जो है हल धारण करते थे, तो इसलिए हल षष्ठी एक नाम इसका पड़ गया। गुजरात में इस पर्व को जो है राधन छठ के नाम से जाना जाता है और हमारे उत्तर भारत में जय जय सियाराम हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को समस्त संतानवती माताएं, जिनको संतानें हैं, वे अवश्य करती हैं। और ये जो षष्ठी ली जाती है ये मध्याह्न व्यापनी, मध्याह्न मतलब दोपहर के समय जो षष्ठी होती है वो ली जाती है, जो इस बार 17 अगस्त 2022 को प्राप्त हो रही है। अवश्य इस दिन व्रत कीजिए और प्रभु की स्पेशली षष्ठी माता के जो आयु के अधिष्ठात्री माता हैं उनकी पूजा होती है। अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा विधि में परिवर्तन है, पर विशेष करके इस दिन जो है उत्तर भारत में देखेंगे तो महुए के दातुन से दातुन किया जाता है, मंजन इत्यादि नहीं किया जाता है। दूसरी बात, कोई भी अनाज जोता हुआ अथवा क्रिएट करके या कोशिश करके बनाया हुआ वो ग्रहण फल फूल भी नहीं किया जाता है। फल विशेष करके तो ग्रहण क्या किया जाता है? तिन्नी का चावल, जो कि स्वयं तालाब से अपने आप उग आता है। दूसरे के रूप में देखें तो महुआ का फल जो स्वयं लगता है और गिर जाता है, तो महुआ का फल, तिन्नी का चावल और भैंस के दूध का बनी हुई निर्मित दही का प्रयोग किया जाता है। जो षष्ठी माता को हमारे उत्तर भारत में परंपरा है कि मिट्टी की ड्यूलियों को धो करके तिन्नी का चावल भिगा करके और उसमें मट्ठा में भैंस के मट्ठा से या दही से मिला करके और तिन्नी का चावल और महुआ और ये सब जो है षष्ठी माता को भोग लगाया जाता है। महुए के पत्ता का प्रयोग किया जाता है, पल्लव के रूप में भी कुशा का प्रयोग किया जाता है और गणेश जी का, गौरी जी का पूजन करना तो अनिवार्य ही है। षष्ठी माता जी की विशेष पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है और उसके पश्चात में पूजा के बाद में जो हमारे बच्चे हैं, संतानें हैं, उनको एक नया वस्त्र दिया जाता है। उस वस्त्र में जो तिन्नी के चावल और हल्दी का निर्मित जो पेस्ट है जो लगाया गया दीवालों में 6 स्थान बनाया जाता है, वही पेस्ट का आशीर्वाद स्वरूप उनके पीठ पे जो है, उनके कपड़ों पर जो है, नए वस्त्रों पर स्पेशली सभी माताएं चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, एक गंजी जिसको बनियान कहा जाता है अवश्य अपने बच्चों के लिए लाती हैं और उन पे आशीर्वाद दिया जाता है। ये हम सबका बड़ा ही प्रिय व्रत रहा है जो अम्मा के हाथों से हम लोग देखते थे और आज भी घर में और पूरे समाज में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके पश्चात में जब पूजा हो जाती है तो जैसा कि आरती हो गई, प्रार्थना हो गया, प्रसाद वितरण कर दिया गया, फिर जो व्रतवती हमारी माताएं बहनें हैं वो सब स्वयं जो है भैंस के दही से निर्मित दही और तिन्नी का चावल ग्रहण करती हैं। अथवा कुछ लोग जो है दही जिनको सूट नहीं करता तो लोग भैंस के दूध को उबाल करके उसमें महुआ उबाल करके उसका प्रसाद फलाहार के रूप में ग्रहण करती हैं। मतलब पूरा दिन, बहुत लोग तो एक ही बार ग्रहण करती हैं और कई बहनें दोनों बार भी ग्रहण करती हैं, जैसे आपके यहाँ की परंपरा हो। पर अन्य चीजों को अगर आप बहुत बीमार नहीं है, कोई परेशान नहीं है, तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। षष्ठी माता सबकी रक्षा करें। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।